हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 9th प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 2 सोल्व करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन सोल्व किया था, तो ये रहा वो। ठीक है, आप पिछली वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 2 करेंगे। तो इस क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है आकृति 6.14। तो ये वो आकृति 6.14 है। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन। तो दो रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कहां प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु O पर। यदि POY 90, एंगल POY 90 है, तो ये 90 है। और A अनुपात B 2:3 है, तो C ज्ञात करें। A अनुपात B 2:3 है, तो क्या ज्ञात करना है? C। तो यहां पर मैंने लिख दिया है। तो दिया है हमें POY इज इक्वल टू 90 और A अनुपात B 2:3। तो A की वैल्यू यहां पर है 2 और B की वैल्यू है 3। और हमें इस सवाल के अंदर ज्ञात क्या करना है? C ज्ञात करना है। तो कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि एक सीधी लाइन एक्स वाई 180 डिग्री की होती है और यहाँ पर तीन कोण बन रहे हैं, तो तीनों कोणों को जोड़कर कितना बनेगा? 180। लेकिन आप देख सकते हैं A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 3। अगर मैं तीनों को जोड़ू, 90 में 2 जोड़ू 92, 92 में 3 जोड़ू 95, तो यहाँ पर 180 नहीं बन रहा। तो यहाँ पर ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे? ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, तब जाके हम सी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी सवाल के अंदर अनुपात दे दिया जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ मान लेना पड़ता है, यानी लेट कर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि अनुपात है x। तो हमने x मान लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पर मैं x मान लेता हूं। तो a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 है। तो अब हमने इस a को मान लिया है 2x और b को मान लिया है 3x। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें c ज्ञात करना है। तो c ज्ञात करने से पहले a और b की रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ 45 आएगा, यहाँ 45 आएगा, दोनों को जोड़कर 90 बनेगा और 90 में 90 जोड़ूंगा तब जाके 180 बनेगा। लेकिन अभी तीनों को जोड़कर 95 बन रहा है। तो हम पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा एक्स वाई रेखाखंड पर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स वाई रेखा खंड पर। ठीक है, तो एक्स वाई रेखाखंड पर कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं। तो हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे एक्स ओ एम। तो यहां मैं लिखता हूं एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म उसे कहते हैं, एक सीधी रेखा पर, ये रही वो सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पर एक से ज्यादा कोण आपस में जोड़कर 180 डिग्री बनाए तो उसे रेखीयुग कहा जाता है। तो एक्स ओ एम, एम ओ पी, पी ओ वाई। तो यहीं पर मैंने वही तीनों नाम लिखे हैं। ठीक है, एक्स ओ एम की वैल्यू कितनी है? 3x है। एम ओ पी की वैल्यू कितनी है? 2x। और पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है? 90। तो हम ये तीनों नाम यहाँ डाल देते हैं। एक्स ओ एम के जगह 3x, एम ओ पी के जगह 2x और पी ओ वाई की जगह 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 3x में 2x जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? 5x को यहीं छोड़ दूंगा, 180 अपनी जगह है और प्लस का 90 उधर जाके माइनस का 90। 5x अपनी जगह है, 180 में से 90 गए, कितना बचा? 90। और 5 और x के बीच में क्या हो रहा है? गुणा। और गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। तो 90 बटे में 5। अब 5 को मैं 90 से काटूंगा तो कितने पे कटेगा? 18 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है 18। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे a की वैल्यू मैंने 2x मानी थी, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा और 2x के बीच में क्या हो रहा है? गुणा। तो मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी है? 18। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 18। 18 को 2 से गुणा करूंगा 36। इसी तरह 3 लिखूंगा, x की जगह 18 लिख दूंगा, 18 3 54। तो आप देख सकते हैं ये है a की रियल वैल्यू 36 और b की रियल वैल्यू 54। ठीक है, तो a कहाँ पर? ये रहा। तो a अब 2 और x कुछ नहीं है, अब a है 36 और b इसी तरह से क्या है? 54। अब दोनों को जोड़ो, तो 54 में 36 जोड़ूंगा 90 और 90 में 90 जोड़ूंगा 180। तो आप देख सकते हैं अब 180 बन रहा है। तो हमने इसकी रियल वैल्यू निकाल लिया। अब बात करते हैं सी पर। तो देखो एम एन रेखाखंड पर सी आ रहा है, तो ऊपर भी रेखीय बन रहा है, नीचे भी रेखीय बन रहा है। तो हमें लेना कहाँ से? तो जहां पर जो सवाल के अंदर ज्ञात करना होता है वहां देखेंगे। जैसे सी नीचे की ओर है तो हम नीचे से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, मैं इधर से कर देता हूं, एम एन रेखा
खंड पर, तो दो कोण बन रहे हैं एम ओ एक्स और एक्स ओ एन। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल एम ओ एक्स और एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका भी रीजन क्या आ जाएगा, रेखिक युग्म। तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने रेखिक युग्म, ठीक है। एम ओ एक्स की वैल्यू कितनी है, अब 3x b कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा आंसर इसका रियल वैल्यू लिखेंगे जो है 54, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम 54 और एक्स ओ एन कितना है c, तो एक्स ओ एन की जगह क्या लिखेंगे, एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल c अपनी जगह है, 180 अपनी जगह है, प्लस का 54 उधर जाके माइनस का 54। तो 180 में से 54 घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, 1 का 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। तो इस तरह से हमने सी निकाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।